रिजविन है अजय केमिस्ट्री। जैसा कि आप जानते हैं मेटालिक रिडक्शन हमने स्टार्ट किया था। रिडक्शन के कुछ टॉपिक बचे हैं, उसके बाद सारा रिडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन से। ठीक है, तो मेटालिक रिडक्शन में हमने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर दिया था और मेनली वो सब रिड्यूस हो रहे थे किसके अंदर बेटा, अल्कोहल के अंदर, है ना। अब कुछ फंक्शनल ग्रुप बाकी है तो उसको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि अमाइड बाकी रह गया था, नाइट्रो ग्रुप बाकी रह गया था। ठीक है, तो उसको हम रिड्यूस करके देख लेते हैं उनसे क्या बनता है। फिर उसके बाद इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरीके से जेई या नीट के अंदर एनटीए वाले आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडिंग डाल देंगे, क्या लिखेंगे आप, लिख देना क्या कि मेटालिक रिडक्शन ऑफ, पहला हम स्टार्ट करते हैं बेटा अमाइड से, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2। अमाइड का रिडक्शन करना है मेटालिक वाला बेटा, यूजिंग बेटा क्या हम यूज करते हैं, एक तो हाइड्रोजन गैस यूज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेटा निकल, या फिर निकल की जगह पे क्या लिख के दे सकता आपको, वो रहने निकल, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको बस क्या करना है, रिडक्शन करना है। देखो आपको एक जनरल रिएक्शन पहले लिख के देता हूं, तो होता क्या है ना, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2। अगर आप इसको रिड्यूस करो H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये सिंपली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, RCH2 सिंगल बॉन्ड NH2, हमारा 1 डिग्री अमीन के अंदर। ठीक, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, सब कुछ रिड्यूस कर दो, कन्वर्ट हो जाएगा बेटा वो 1 डिग्री अमीन के अंदर। बहुत सिंपल है। अगर आपको मैकेनिज्म जानना है, बहुत सिंपल है, कुछ मैकेनिज्म याद रखना है। H यहां लगाओ, OH यहां लगाओ। सिंस OH अच्छा लिविंग ग्रुप है एज कम्पेयर टू NH2, तो क्या होगा, नाइट्रोजन के लोन पे धक्का मार के OH को निकाल देगा, यहाँ पे इमाइन बन जाएगा, फिर उस इमाइन का फर्दर रिडक्शन होकर कन्वर्ट हो जाएगा वो अमाइन के अंदर। ठीक है, आपको चाहिए तो हम लिख भी लेते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो किस तरीके से लिखना है, RC डबल बॉन्ड O NH2, यहां से हाइड्रोजन आएंगे, है ना बेटा, ये हाइड्रोजन इस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पे, और ये पाई बॉन्ड क्या होगा बेटा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इस तरीके से ब्रेक होते हुए दिखा दो पाई बॉन्ड को। फिर क्या होगा, ये कन्वर्ट हो गया RCOH, यहाँ पे एक H है, सिंगल बॉन्ड NH2, इतना समझ में आता है बेटा। फिर क्या होगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये धक्का मारेगा यहाँ से, ये OH निकल गया, क्यों, क्योंकि वो एक लिविंग ग्रुप अच्छा है कंपेयर टू NH2 नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन के, इसलिए निकला कौन, OH निकल गया, तो माइनस OH नेगेटिव निकल गया भाई साहब, और ये बन जाएगा हमारा क्या, RCH डबल बॉन्ड NH और N पे क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, 4 बॉन्ड बना लिए, अपने औकात से ज्यादा बॉन्ड बना लिए। अब क्या होगा, ये OH नेगेटिव जो स्पीशीज है आपकी, ये बेस की तरह काम करके ये हाइड्रोजन को उठा लेगी और ये बॉन्ड यहां चले जाएंगे। ठीक, मतलब क्या हो रहा है, सिंपल सा प्रोटॉन एक्सचेंज हो रहा है। तो एक कन्वर्ट हो गया RCH डबल बॉन्ड NH, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं बेटा, इमाइन बोलते हैं। ठीक, तो इमाइन ग्रुप बन गया हमारा। फिर इस इमाइन का फर्दर रिडक्शन होगा बेटा H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, क्योंकि देखो बेटा ये किसी को नहीं छोड़ता, H2Na बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस करते जाएगा जब तक अल्केन या अल्कोहल ना बन जाए। तो देखो इसका फर्दर रिडक्शन करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, कैच यहाँ पे लगा दो, कैच यहाँ पे लगा दो, तो सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा ये RCH2 सिंगल बॉन्ड NH2 में, जो कि हमारा क्या, 1 डिग्री अमीन, जो हमारा डिजायर प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से आप फटाफट लिख लो। वैसे ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं, एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं भी, बहुत रेयरली पूछते हैं H2Na को, मतलब एक पर्टिकुलर 4 नंबर की क्वेश्चन के लिए आपको रिएजेंट नहीं पूछने वाला। ठीक है, ये 4 नंबर के रिएजेंट में अगर आपको बहुत सारे 4 रिएजेंट दे रखे हैं 4 नंबर के क्वेश्चन में, तो उन 4 रिएजेंट में से एक रिएजेंट ये हो सकता है, वो जो सीरीज वाली रिएक्शन होती है उनके अंदर। ठीक है, तो याद रख लो, इसको सीधा कन्वर्ट करेगा किसमें, 1 डिग्री अमीन के अंदर। ये 2 O हटा देने, यहाँ से डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H और H लगा दो, आपका प्रोडक्ट बन गया। जल्दी से इसको नोट कर लो। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो आप। यहां पे डबल बॉन्ड O है, यहां पे NH है, ये आपका कंपाउंड है, इसको रिएक्ट करवाओ H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल। ठीक है बेटा, निकल रहने निकल लेके कोई फर्क नहीं पड़ता, जल्दी पॉज करके अटेम्प्ट करो, बहुत सिंपल है। देखो मैंने क्या बोला, डबल बॉन्ड O को हटाओ, वहां पे HH लगा दो, वैसे यहां पे करना है चुपचाप से, डबल बॉन्ड O को हटाओ, HH लगा दो, और ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन है हमारा, ये बन गया हमारा क्या, प्रोडक्ट। बहुत सिंपल था बेटा, कुछ करना नहीं है इसमें, बच्चों रिएक्शन है। ठीक, तो ये तो हमने देख लिया कि भाई किस तरीके से ये अमाइड को कन्वर्ट करता है। अब दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो बाकी था वो नाइट्रो अल्केन था। ठीक, नाइट्रो अल्केन किस तरीके से होता है बेटा, R N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, नाइट्रो अल्केन।
यूजिंग वही सेम रिएजेंट है, देखते हैं किस में कन्वर्ट करता है। बेटा सेम है, सबका सेम है, कुछ नहीं करना आपको। इसमें भी आप क्या कर दोगे, सिंपली इसको कन्वर्ट कर दोगे अमाइन के अंदर। ठीक, अल्कोहल में क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि देखो बेटा नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन देखते आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि भाई ये किसमें कन्वर्ट होने वाला है, ये कन्वर्ट होगा हमारा अमाइन के अंदर। रिएक्शन लिख के देता हूं आपको मैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। NO2 नाइट्रोअल्केन H2 इन प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा, निकल, कन्वर्ट कर दो उसको प्राइमरी अमाइन के अंदर। ठीक, 1 डिग्री अमीन, अमीन अमाइन जो बोला वो। ठीक, जल्दी से छाप लो, इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, ये पता है, ये सब तो छोटी छोटी चीजें, इनका मैकेनिज्म वगैरह कोई नहीं पूछता। मैकेनिज्म किसके पूछे जाते हैं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला हो गया, या फिर जो नीम रिएक्शन होगी, पिनाकॉन पिनाक्लोन रिएक्शन होगी, या फिर आपका फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन, उस टाइप की रिएक्शन का मैकेनिज्म पूछा जाता है। ठीक बेटा, अब मैं आपको बताता हूं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में किस तरीके से एप्लीकेशन पार्ट, मतलब बिकॉज एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं देने वाला, आपको क्या पूछेगा, इसका अप्लाइड पार्ट, मतलब इसकी नॉलेज आपको इस्तेमाल करनी है, बट उसका एक एप्लीकेशन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो नीट में नहीं आते, आपको उसका अप्लाइड पार्ट आना चाहिए। जैसे कि आपको याद हो, हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करना सीखा है, रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करना सीखा है, वैसे यहाँ पे भी देखते हैं कि किस तरीके से वो अप्लाइड पूछ सकता है। मतलब कि आपको थोड़ा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, जीओसी का नॉलेज होना चाहिए, है ना, और वही सारे नॉलेज को कंबाइन करके आपका एक क्वेश्चन अच्छा वाला फ्रेम हो सकता है। देखो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप सॉल्व करोगे। क्वेश्चन, आपके पास एक कंपाउंड है। ठीक, एक कंपाउंड का हम क्या करते हैं, एक कंपाउंड का हम रिडक्शन करते हैं H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, और ये कितना कंज्यूम होता है बेटा, ये कंज्यूम होता है बस 1 मोल। ठीक, और जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट ये बनता है, ये प्रोडक्ट बनता है। और आपको क्या बताया गया है कि जो ए है ना, ये क्या है, एक अल्कीन है। क्या है बेटा, एक अल्कीन है। तो आपको बताना है कि कितनी ऐसी अल्कीन पॉसिबल है, कितनी ऐसी अल्कीन पॉसिबल है जिसके रिडक्शन पे, 1 मोल रिडक्शन पे हमको ये पर्टिकुलर कंपाउंड मिल सकता है। ठीक है, तो यहां पे आप लिख दोगे कि हाउ मेनी डिफरेंट अल्कीन इज पॉसिबल। ठीक है बेटा, जल्दी से आप अटेम्प्ट करो, उसके बाद मैं आपको डिस्कस करूंगा। पॉज कर लो और इसको जल्दी से, देखो बेटा बहुत सिंपल है। उसने बोला पहले बता दिया कि एक अल्कीन है, 1 मोल कंज्यूम करता, तो हमको पहले भी समझ जाना चाहिए था कि भाई देखो कुछ भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं, पूरा को पूरा सैचुरेटेड कंपाउंड, मतलब इसमें एक डबल बॉन्ड रहा होगा, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड रहा होगा, उस डबल बॉन्ड का हमने रिडक्शन किया था, हमको एक पर्टिकुलर कंपाउंड मिल गया। अब हमको क्या बताना है कि ऐसी कितनी अल्कीन जो है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट दे सकती है। बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो मैडम कुछ नहीं, आपको रैंडमली हर जगह पे जितने डिफरेंट जगह पे अल्कीन प्लेस कर सकते हो करो, वही हमारा आंसर होगा। देखो किस तरीके से, एक डबल बॉन्ड आप यहां लगा दो, ठीक, एक डबल बॉन्ड आप यहां पे लगा दो, नहीं बेटा यहां डबल बॉन्ड लगाओ या यहां पे डबल बॉन्ड लगाओ, दोनों सेम है। देखो कुछ नहीं किया आपने, ये डबल बॉन्ड पे यहां भेज दिया, सिंगल बॉन्ड ऊपर, ये दोनों सेम है, तो इनको अलग अलग काउंट करना नहीं है, ये एक ही कंपाउंड है। ठीक है बेटा, तो ये कंपाउंड 1 हो गया। सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं कि डबल बॉन्ड यहां पे लगा दें, ठीक, ये हो गया दूसरा कंपाउंड। आप बताओ क्या इसका हम सिस एंड ट्रांस आइसोमर काउंट करके बोल सकते हैं कि ये 2 होगा? नहीं, ये सिर्फ इकलौता कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक, और सिंस अल्कीन के एक कार्बन पे दोनों सेम ग्रुप लगे हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, तो इसको आप 2 काउंट नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ अकेला कंपाउंड है, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर काउंट मत कर लेना, क्योंकि वो शो ही नहीं कर सकता। दूसरा कंपाउंड ये हो गया। तीसरा कंपाउंड एक काम करो, डबल बॉन्ड यहां लगा दो, डबल बॉन्ड लास्ट वाले पे लगा दो, ठीक, डबल बॉन्ड लास्ट वाले पे लगा दिया, ठीक, तो ये तीसरा कंपाउंड हो गया। तो टोटल कितनी अल्कीन पॉसिबल है? अगर आपको न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आंसर आया तो इसका आंसर क्या लिख के आ जाओगे आप? 3, और आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं आपको कि एक ए है, ये भी क्या बेटा एक अल्कीन है, इसका हम रिडक्शन करवाते हैं H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, और कितना आपको दे रखा है? 1 मोल दे रखा है, सिर्फ 1 मोल कंज्यूम करता है, और जो प्रोडक्ट बनता है बेटा वो प्रोडक्ट इस तरीके से बनता है, ठीक, ये प्रोडक्ट बनता है। आपको बताना है कि कितने ए पॉसिबल है, पॉसिबल
अल्कीन कितनी है आपको बतानी है। जल्दी से शुरू हो जाओ, ये मजा आने वाला है इसके अंदर, ठीक है। चलो जल्दी से पॉज करके स्टार्ट करो। आई होप आप लोगों ने कर ही लिया होगा पॉज करके, तो नहीं किया तो अभी कर लो, मैं डायरेक्टली डिस्कस करता हूं। ठीक, देखो आपको अल्कीन बनाना स्टार्ट करते हैं। 6 मेंबर की रिंग बनाओ, ऊपर एक मिथाइल ग्रुप। अल्कीन कहां हो सकती है? यहां पे अल्कीन हो सकती है, वेरी गुड। दूसरी अल्कीन कहां हो सकती है बेटा? जस्ट इसके नीचे, है ना, यहां पे भी अल्कीन हो सकती है। अब आप ये बनाओ या फिर इधर बनाओ, दोनों का मतलब क्या है? एक, तो अलग अलग काउंट मत कर लेना उनको। या फिर आप क्या कर सकते थे कि डबल बॉन्ड यहां पे बनाओ, मतलब कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड के, देखो ये तो पहले मिथाइल वाले पे कार्बन भी आ गया था, ये मिथाइल वाले कार्बन को एक कार्बन छोड़ के डबल बॉन्ड आ गया। फिर इसका एक और पॉसिबल अल्कीन हो सकती है कि इसकी जो डबल बॉन्ड की पोजीशन उसको आप फर्दर चेंज कर दो और उसको आप ऐसा लगा दो। ठीक, अब आप सोचोगे कि सर एक काम करता हूं, डबल बॉन्ड की पोजीशन में यहां पे लगाता हूं। अगर आप यहां पे लगाओगे तो वो यही कंपाउंड बन जाएगा, अगर आप यहां लगाओगे तो वो ये कंपाउंड बन जाएगा, और आप डबल बॉन्ड यहां लगाया तो वो ये कंपाउंड बन जाएगा। मतलब टोटल पॉसिबल इतने हैं। ठीक, अब एग्जाम में आप 1 2 3 4, अगर आपको वो लिख के आप 4 लिख के आ गए ना, और उसने पूछा टोटल पॉसिबल अल्कीन, टोटल पॉसिबल अल्कीन, तो आपका 4 गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा बात समझो। देखो जैसे ये और ये तो ठीक है, बट जैसे यहां पे ये आपने डबल बॉन्ड लगाया, देखो ये वाले कार्बन को नोट करो, ये वाले कार्बन को, एक मिथाइल ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, मतलब ये क्या हो गया? एक कायरल सेंटर हो गया। ठीक, अब कायरल सेंटर मतलब क्या? ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ये डी फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, ये एल फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। डेक्स्ट्रो या फिर आरएस बोल सकते हो। यहां देखो ये वापस से क्या बन गया बेटा? ये कायरल से कार्बन बन गया। अब ये कायरल कार्बन बन गया तो ये भी 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ये भी डी और ये भी एल। तो टोटल अल्कीन पता है कितनी पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा? 6। और एग्जाम में मेनली तो आपको ऐसे लिख के आ गई कि इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। अगर उसने मेंशन कर दिया कि एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर तो आप 4 लिखोगे। अगर कुछ नहीं लिख रहा है, मतलब टोटल नंबर ऑफ पूछ रहा है और उसने कुछ नहीं लिखा कि इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर या एक्सक्लूडिंग कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आप 6 लिख के आना। क्यों? क्योंकि अपने को सारा काउंट करके बताना है। ठीक है, बट उसने लिख दिया कि एक्सक्लूड कर दो स्टीरियोआइसोमर को, तो आप 4 आंसर लिख दोगे। ठीक, और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने, सॉरी अल्कीन कितनी पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कोई दिक्कत? जल्दी से नोट कर लो इसको। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। अच्छे बच्चों, अब मैं आपको पढ़ाता हूं कि जो हमारा बेंजीन होता है, हम क्या बोलते हैं यार कि बेंजीन के जो पाई बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत स्टेबल होते हैं, उसके पास एरोमेटिसिटी होती है। तो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होने की वजह से क्या होता है? वो हाईली स्टेबल होता है। तो हम क्या बोलते हैं कि जो बेंजीन के पाई बॉन्ड होते हैं उनका रिडक्शन हम नहीं कर पाते। बट ये जो H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल है ना बेटा, ये इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि आप इसका बेंजीन का भी रिडक्शन इससे करवा सकते हो। किस तरीके से करवा सकते हैं अभी देखते हैं। ठीक बेटा, देखो आप हेडिंग डालोगे क्या? रिडक्शन ऑफ बेंजीन यूजिंग H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको डिस्कस करना है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? पहले एक रिएक्शन देखते हैं कि होता कैसे। देखो बेंजीन आपकी है, पहले आप इसको H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल के साथ ट्रीट करो तो क्या होता है? पहले एक डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होके वो क्या हो जाएगा? इस तरीके से ये बन जाएगा। अब आप एक चीज नोट करना बेटा, ये स्टेबल था, स्टेबल से अनस्टेबल बन रहा है। तो जो कंपाउंड अनस्टेबल बन रहा है, हम सब जानते हैं कि जो अनस्टेबल कंपाउंड होता है उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? और ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो जितने जल्दी रिएक्ट करके अपने आप को क्या बनाना चाहता है? स्टेबल बनाना चाहता है। स्टेबल से क्या बन रहा है? अनस्टेबल बन रहा है, मतलब कि एनर्जी क्या हो रही है? गेन हो रही है। अब इसका क्या होगा? इसका फर्दर रिडक्शन होगा H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल। अब इसमें से एक और डबल बॉन्ड फिर से रिड्यूस हो जाएगा और एक कन्वर्ट हो जाएगा हमारा किसके अंदर बेटा? सिंगल इसके अंदर। अब आप ये देखो बेटा, यहाँ पे इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो ये ज्यादा स्टेबल था क्योंकि यहाँ पे दोनों पाई बॉन्ड क्या थे? एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में थे, और ये पाई बॉन्ड ऑफ कॉन्जुगेशन के अंदर है ही नहीं। तो मतलब क्या हो रहा है? वापस से एक स्टेबल कंपाउंड से अनस्टेबल बन रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि रिएक्शन की जो रेट है ना बेटा, अगर मैं इसको R1 और R2 बोलूं तो जो R1 है उससे ज्यादा क्या होगा? R2। क्यों? क्योंकि जैसे हम आगे आ रहे हैं कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या हो रहा है? अनस्टेबल बनते जा रहा है।
और जैसे जैसे अनस्टेबल बनते जा रहा है मतलब उसकी रिएक्टिविटी और बढ़ते जा रही है, मतलब वो चाहता है कि मैं और फटाफट रिएक्ट करूं ताकि मैं जल्दी से क्या होता है स्टेबलाइज करूं। तो जब इसकी रिएक्शन हम देखेंगे वापस से रिडक्शन होगा इसका H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा किसके अंदर बेटा साइक्लोहेक्सेन में। ठीक है, इतना समझ आता आपको? मतलब कि यहां से आप यहां पे कन्वर्ट करना चाहोगे तो वो पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर रिएक्टेंट बनने के बाद ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो बन रहा है ये और ज्यादा रिएक्टिव बन गया। अगर ये और ज्यादा रिएक्टिव बन गया तो ये रिएक्शन को आप यहाँ पे स्टॉप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये चाहता है कि मुझे तो भाई जल्दी ही रिएक्ट करवाओ, मुझे मैं चुपचाप बैठने वाला नहीं हूं। इसको आपने रिएक्ट क्या आप बोलोगे कि मैं इस पर्टिकुलर स्टेप पे रिएक्शन को रोक सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि ये तो और ज्यादा इन दोनों से ज्यादा रिएक्टिव बन चुका है। ये अब इतना ज्यादा रिएक्टिव बन चुका है कि ये भाई साहब जब तक ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा जब तक ये चुपचाप बैठने वाला नहीं। ठीक बेटा, तो एक चीज नोट याद रखना है इसके अंदर कि इस पर्टिकुलर रिडक्शन ऑफ बेंजीन के अंदर हमेशा आपको भी वैसे वो पॉइंट में बताऊंगा नहीं वरना आपको क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर पाऊंगा जो मैं आपको देने वाला हूं। हमेशा क्या होगा, आप रिएक्शन को एक स्टेप पे रोक नहीं सकते, वो एंड तक जाएगी ही जाएगी। चलो मैंने आपको इतनी हिंट दे दी है और इसी बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और आपको मुझे बताना है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक बेटा, बहुत सिंपल है। चलो क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, थोड़ा दिमाग लगा के करना है क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन कहां गया क्वेश्चन? ये रहा। आपको ये बेंजीन दे रखा है मैंने, अब मैं बोल रहा हूं H2 1 मोल दिया मैंने आपको, बस इन प्रेजेंस ऑफ निकेल आपको प्रोडक्ट बताना है और आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा और कितने अमाउंट में बनेगा। चलो आपको चाहिए तो मोल वोल छोड़ दो, आप डायरेक्टली मुझे बता दो कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर मैंने आपको ये सिर्फ 1 मोल दे के रखा है, ठीक है, और आप ये नोट करो कि बेंजीन का साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करने के लिए कितना मोल लगता है? 1 2 3 मोल हाइड्रोजन लगता है। मैंने आपको सिर्फ कितना मोल दे रखा है? 1 मोल। तो अपना दिमाग लगाओ और बताओ कि क्या बनेगा इसमें। ठीक है, चलो बेटा, अब आप में से बहुत से बच्चों ने जो प्रोडक्ट बनाया होगा मैं बताता हूं क्या बनाया होगा। ये प्रोडक्ट बनाया होगा आप में से बहुत से लोगों ने बोला होगा कि यार 1 मोल दे रखा है मतलब एक ही डबल बॉन्ड का रिडक्शन होगा और बाकी किसी का रिडक्शन नहीं होगा। एक्चुअली में ये गलत प्रोडक्ट बनाया आपने। जो करेक्ट आंसर है उसका ये है, क्या है? ये साइक्लोहेक्सेन। मतलब बेटा देखो, इसके 1 मोल के लिए हाइड्रोजन के कितने मोल लगते हैं? 3 मोल हाइड्रोजन। बट मैंने आपको कितने मोल हाइड्रोजन प्रोवाइड करा रखे हैं? बस 1 मोल। तो आप कुछ सोचो कि इसके 1 मोल के लिए 3 मोल लगते हैं और मैंने आपको कितना दे रखा है? बस 1 दे रखा है। इट्स लाइक कि अगर आपको 10 रोटी खानी है तो आपको 5 कटोरी सब्जी लगती है। ठीक है, और मैं आपको वापस से 10 रोटी खाने को बोलूं और आपको मैं सिर्फ 2 कटोरी सब्जी दूं तो बेटा क्या आप 10 की 10 रोटी खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। मतलब आप क्या सोचोगे यार कि ये जो 2 है बेटा ये क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट वाला तो आपने पढ़ा होगा। तो एक बात याद रखना बेटा कि जो H2 है ना बेटा, ये अपने अकॉर्डिंग जितने मोल ये इसको कंप्लीटली कन्वर्ट कर सकता है उसको कन्वर्ट कर देगा। ऐसा नहीं है कि इसके 1 के लिए 1 लग रहा है तो आप एक काम कर दो यहां से एक डबल बॉन्ड हटा दो। नहीं, हमेशा याद रखना है कि ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड अगर आप बना रहे हो तो इसकी रिएक्टिविटी इससे क्या है? ज्यादा। इसकी रिएक्टिविटी इससे क्या है? ज्यादा। अगर इसकी रिएक्टिविटी बेटा इससे ज्यादा है तो क्या होगा? इसका फर्दर रिडक्शन होगा। मतलब ये 1 मोल के अंदर जितने मतलब गिट्स लाइक की 1 मोल के अंदर हम जितने रिडक्शन करवा सकते हैं उतने कंप्लीट रिडक्शन वो करवा देंगे, बाकी तो गए तेल लेने। ठीक, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा वापस से और ये बन जाएगा बेटा इस तरीके से। फिर इसका वापस से रिडक्शन होगा, ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। मतलब आपको एक चीज नोट रखनी है, याद रखनी है हमेशा कि अगर आपको ये लिमिटिंग रिएजेंट दे, आपको एक्सेस में दे या कुछ भी लिख के ना दे, तब भी आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाना है? साइक्लोहेक्सेन बनाना है। क्यों? क्योंकि ये और ये स्टेप पे रिएक्शन रुक ही नहीं सकती है। क्यों? बिकॉज ये हाईली रिएक्टिव स्पीशीज है। एज कम्पेयर टू दिस ये दोनों की रिएक्टिविटी क्या है? ज्यादा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये स्टेप और ये स्टेप, सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन सी होगी? हाँ, ये होगी हमारी सबसे स्लो स्टेप और सबसे फास्ट वाली ये, सबसे फास्ट वाली ये होगी। ठीक, और इसको बोल सकते हैं मीडियम स्टेप। स्लो क्यों? क्योंकि बहुत स्टेबल से अनस्टेबल बनने जा रहा है, फिर अनस्टेबल से मोर स्टेबल थोड़ा सा फास्ट, फिर अनस्टेबल से सबसे स्टेबल बहुत ज्यादा फास्ट। ठीक है बेटा, तो याद रखना
और ये क्वेश्चन लिख लो और नोट लिख देना कहीं पे कि बेंजीन का रिडक्शन 1 मोल H2NI। याद रखना है यहाँ पे निकल होना चाहिए, ठीक है, रेनी निकल या निकल होना चाहिए, तभी आप ये पर्टिकुलर रिएक्शन कैसे परफॉर्म करवा सकते हो। लिख लो बेटा, जल्दी छाप लो। चलो बेटा, आई होप आप लोगों ने छाप लिया होगा। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। तो इस तरीके से अप्लाइड क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, अप्लाइड आते हैं। ओके, प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से दे रखा आपको, CH2D C डबल ट्रिपल बॉन्ड C CH3, यहां पे क्या है बेटा, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। ओके, चेक चेक, डन। ये हमारा रिएक्टेंट है, इसकी रिएक्शन मुझे करवानी है किसके साथ, H2PD इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट। अगर आप लोग जल्दी से चिल्ला के मुझे बता सकते हो कि H2PD BSO4 का नाम क्या है, मैं खुश हो जाऊंगा बेटा। वेरी गुड, वो जिन बच्चों ने बोला उनसे मुझे उम्मीद है वो कुछ करेंगे आगे। H2PD BSO4 क्या बेटा, रोजनमंड रिडक्शन। क्या करता है ये, पॉइजन है। पॉइजन मतलब ये सिर्फ इस तरीके से काम करेगा जो आप मुझे बताओ, मैं क्यों बताऊं, चलो जल्दी से खुद बताओ फिर मैं बताऊं। पहले खुद तो अटेम्प्ट कर लो। आपको मुझे ये बताना है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा कि इनएक्टिव बनेगा, ठीक। क्वेश्चन तो पूरा बता दूंगा आपको। जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव, वो आपको मुझे बताना है। चलो जल्दी से बताओ। बहुत सिंपल है बेटा, इतना ज्यादा दिमाग खाने की जरूरत नहीं है। और घर पे सब बढ़िया, वीडियो लेक्चर बनाते ऐसा होता है खुद से बात करते हो, पागल हो जाते हैं, ठीक है। H2PD BSO4 ये क्या करता है बेटा, ये भाई साहब पीडी को क्या कर देता है, थोड़ा कमजोर कर देता है, जिसके वजह से सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन कर सकता है, डबल बॉन्ड का नहीं कर सकता। और H2PD मेटल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन का एडिशन मतलब कैसा होगा, सिन एडिशन, ठीक। तो प्रोडक्ट देखो कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन, ये CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये आपका ये इसी तरीके से जैसा है वैसे बना दो। ओके, यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा, फिर वहां CH3 लग जाएगा। अरे यार इसको उल्टा बना दिया यार, कोई दिक्कत नहीं, एक काम करते हैं इसको ऐसा बनाते हैं, हाइड्रोजन यहाँ बनाओ, यहाँ CH3 लिखो, यहाँ हाइड्रोजन लिखो। वैसे उल्टा लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ बच्चे जो पागल हो जाएंगे इसलिए उनके लिए ऐसा लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, देखो, अरे यार मैं क्या बना रहा हूँ, H यहाँ पे और ये CH3 यहाँ पे, क्यों, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड होंगे। और ये तो ऐसा रहने वाला है, तो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे H, और ये ऊपर बेटा CH3 रहेगा और नीचे D का D रहेगा। मतलब आप देख सकते हो कि पहले एक क्या था, कायरल कार्बन था, 4 डिफरेंट ग्रुप थे, बट अब देखो बेटा ये 2 ग्रुप कैसे हैं, दोनों सिस हैं और दोनों सेम है, तो मतलब इसकी कायरलिटी चली गई। मतलब ये जो कंपाउंड बनेगा क्या बनेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेगा। क्या बनेगा बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस याद होना चाहिए H2PD BSO4 करता क्या। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, देखो मजा आ रहा है कि मजा आ रहा है। ऑर्गेनिक बेटा मैं बताता हूँ आपको, अगर आपको समझ में आ गई ना तो आप उसका एक क्वेश्चन भी स्किप नहीं करोगे, आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन करने के लिए सबसे कम टाइम लगता है, सबसे कम टाइम, बट द कंडीशन इज कि आपको उसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा तो बेटा टाइम क्या आप पूरा 3 घंटा लेके बैठ जाओ, पेपर को नहीं होगा। इसलिए बहुत फोकस के साथ पढ़ें, ये बेटा। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं आपको मैं, ये इस तरीके का कुछ खतरनाक मटकी के टाइप का कंपाउंड है हमारे पास। आपको क्या करना है, इसको सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रीट करना है, और सेकेंडली आप इसको ट्रीट करना है आपको H2PD चूना लगा के, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। नाम बताओ बेटा, लीन ग्लास कैटलिस्ट, ठीक है। जल्दी से ये दोनों बताओ मुझे। और बेटा जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल का, सब्सक्राइब क्यों, तो शर्म नहीं आती तुम लोगों को, हाँ शर्म नहीं आती, सर कब से कह रहे हैं। चलो सुनो, ये क्या होगा बेटा,
वेरी गुड। H2PD चूना लगा के मतलब क्या होगा, सिर्फ ट्रिपल को कन्वर्ट करेगा डबल के अंदर, डबल का फर्दर रिडक्शन कर नहीं सकता क्योंकि चूने ने इसको क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। ठीक, कंपाउंड कुछ इस तरीके से बन जाएगा, इसका डबल बॉन्ड बना दो यहाँ पे, और ये इस तरीके से आपका दूसरा प्रोडक्ट। और हाइड्रोजन कैसा होगा बेटा, हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड होंगे, तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो कि हमारी क्या बन गई है, सिस अल्कीन बन गई है। ठीक, अब ये देखो बेटा, ये क्या, इसका नाम बताओ, इसका नाम, वेरी गुड, क्या, बर्च रिडक्शन। और बर्च रिडक्शन में क्या होता है बेटा, बर्च रिडक्शन में हमको मिलती है ट्रांस अल्कीन। क्यों, क्योंकि अगर आपको याद हो रेडिकल और वो लोन पेयर बनता है तो रिपल्शन होता है तो वो ट्रांस में चले जाता है। और 8 मेंबर की रिंग है तो सिर्फ थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है, तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड इस पर्टिकुलर बॉन्ड के ट्रांस में जा सकता है। कैसे बनाना है, रिप्रेजेंटेशन बताता हूं मैं। ये ऐसा हो गया, फिर इसको ऐसा ऐसा ऐसा, फिर यहां से ये ऐसा ऐसा और ये ऐसा, और ये इस तरीके से आप ये दिखा सकते हो। ठीक, 8 मेंबर की रिंग है, इसको हमने थोड़ा उल्टा पुल्टा बना के दिखाने के लिए कि ये पर्टिकुलर बॉन्ड और ये पर्टिकुलर बॉन्ड एक दूसरे की क्या है, ट्रांस में, मतलब ट्रांस अल्कीन बनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। ठीक, ये मतलब ये इससे अटैच है पीछे की तरफ से। ठीक है, वैसे इतना भारी कुछ स्ट्रक्चर एग्जाम में आएगा नहीं, बस बनाने के लिए बना दिया हमने। ठीक, याद होना चाहिए, इससे क्या बनती है, ट्रांस अल्कीन, इससे बनेगी क्या, सिस अल्कीन। ये हो गया आज के लिए कंप्लीट। अब कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट जो सबकी वाट लगा के रख देता है, जो कि क्या बेटा, हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, मतलब HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, जिसको देखता है सबको कन्वर्ट कर देता है वो अल्कीन के अंदर। देखेंगे बेटा किस तरीके से वर्क करता है वो। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए कंप्लीट कर लो। और जो हाइड्रोकार्बन की सीरीज फॉलो नहीं कर रहा बेटा, प्लीज उसको फॉलो करो। जितना आपको क्वेश्चन हो रहे उतना कम से कम उतने को फॉलो कर लो। ठीक है, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक बार सिलेबस हो जाए उसके बाद हम लोग सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, जय गणेश।